न्यूजीलैंड में एक फैक्ट्री को भारी जुर्माना आयद किया गया है, जिसका कसूर ये था कि वो अपनी प्रोडक्ट में इंडिया का मक्खन इस्तेमाल करते थे लेकिन बताते नहीं थे। अब ये फैक्ट्री ये किसकी थी, जुर्माना कितना आयद किया गया है और इसकी वजह क्या थी, सारी डिटेल आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। देखिए, न्यूजीलैंड का शहर हैमिल्टन, वहाँ की बेस्ड एक बहुत बड़ी फूड कंपनी जो घी तैयार करती है और पूरी दुनिया में सप्लाई करती है, जिसका कंपनी का नाम है मिल्कियो फूड्स लिमिटेड। ये जो मिल्कियो कंपनी है ना, 2019 में जब इनको लाइसेंस मिला था, फेयर ट्रेड का लोगो मिला था, फर्न लोगो जिनके पास होता है, न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट देती है, तो इन्होंने कहा था जी हमारी कंपनी में जो घी तैयार होता है वो 100% न्यूजीलैंड से जो है ना वो तैयार किया जाता है। यानी कि जो इसकी जो ऑर्गेनिक कौ है, गाय है, उसका बटर लेके न्यूजीलैंड में तैयार करके फिर हम फरोख्त करते हैं। तो इनको गवर्नमेंट ने, जो इनका फेयर कमीशन है, उसने लोगो दिया था जो कि उस प्रोडक्ट पर लगता है जो 100% न्यूजीलैंड की हो। तो इन्होंने वो ले लिया। 2019 में इनको वो लोगो मिल गया। उसके बाद इन्होंने 2021 या 22 में आके ना, तो जो फेयर कमीशनर उनको शक हुआ कि ये, या किसी ने मुखबरी कर दी होगी कि ये कंपनी जो है ना ये 100% न्यूजीलैंड की प्रोडक्ट तैयार नहीं करती, बल्कि इंडिया से बटर मंगवाती है, मक्खन इंपोर्ट करती है और उसके ज़रिए घी तैयार करती है और अपनी रिप्यूट, इनकी रिप्यूट बहुत अच्छी है इस कंपनी की, मिल्कियो की, तो अपनी रिप्यूट का नाजायज़ फ़ायदा उठा के तो ये जनाब आंखें बंद करके लोग इनसे प्रोडक्ट ले लेते हैं और ये लोगों को धोखा दे के प्रोडक्ट बेच रहे हैं। ठीक है जी, ये जनाब इनका कसूर बताया गया है और तकरीबन 15 के करीब इन पर केसेस है, यानी चार्जेस लगाए गए हैं, जिनमें यह है कि जी आपने धोखाधड़ी से जो है ना लोगो लिया, धोखाधड़ी कस्टमर के साथ की, झूठ बोला, इंपोर्ट की चीज़ें और बनाई आपने न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड की जो ऑलरेडी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो 95 कंट्रीज़ में जाती है, यानी कि न्यूजीलैंड वन ऑफ द बेस्ट कंट्री है, दुनिया के टॉप 8 कंट्रीज़ में आता है जो अपनी डेयरी प्रोडक्ट्स तैयार करके दूसरे मुल्कों में भिजवाते हैं। लेकिन ये जो मिल्कियो कंपनी का मालिक है, जिसका नाम राजेश और शराबाती, ये कपल है, राजेश और शराबाती चटर्जी, ये इस कंपनी के ज़्यादातर हिस्से इनके पास है, यानी मालिक यही समझ लें। तो इन्होंने जनाब, इनका मतलब बैकग्राउंड भी इंडियन है, कंपनी भी जो है ना इन्होंने न्यूजीलैंड में जाके बनाई और फिर कोशिश की कि इंडिया से जो है ना वो सामान हम बटर मंगा लेते हैं और उसको प्रोसेस करके तो जो अपने लेबल है ना 100% न्यूजीलैंड प्रोडक्ट तो वो बेचेंगे। अब ये इनकी प्रोडक्ट जो है ना वो ना सिर्फ न्यूजीलैंड में बल्कि ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, सऊदीया, थाईलैंड और दुबई, जो सऊदी रियासतें, वहाँ भी इनके ऑफिस है, वहाँ भी इनकी सप्लाई जाती है। इसके अलावा बहुत सारे मुल्क हैं जहाँ पर इनकी तैयार करदा मिल्कियो की जो प्रोडक्ट है वो जाती है। न्यूजीलैंड में बहुत सारे लोग इनकी प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हैं और ऑफ कोर्स बहुत बड़े जो स्टोर्स होते हैं वहाँ पे भी इनकी प्रोडक्ट मिल जाती है। जब इनको फेयर कमीशन वालों ने ये चार्ज किया या ये जुर्माना किया, जो कि 4,20,000 न्यूजीलैंड डॉलर अगर पाकिस्तानी रुपयों में इनको कन्वर्ट किया जाए तो ये तकरीबन 7,16,48,000 समथिंग रुपये जो ना बनते हैं। और अगर इंडियन करेंसी में इनको कन्वर्ट किया जाए 4,20,000 न्यूजीलैंड डॉलर को, तो ये तकरीबन 2.5 करोड़ के लगभग जो है ना ये जुर्माना बनता है, जो कि न्यूजीलैंड की हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा जुर्माना तस्वर किया जाता है। ये कोई पहली बार नहीं हुआ। न्यूजीलैंड की जो फेयर कमीशन वाले हैं ना, उन्होंने पहले भी, यानी कि 2021 में एक कंपनी को जुर्माना किया था, वो 3,75,000 था। और इससे पहले ये एक फूड कंपनी थी, हेल्थ फूड कंपनी, और इससे पहले भी एक सप्लीमेंट बनाने वाली, यानी कि जो हेल्थ के सप्लीमेंट्स है वो बनाने वाली कंपनी थी 1 साल पहले, तो उनको भी किया गया था तकरीबन 3.5 लाख न्यूजीलैंड डॉलर। तो ये जो अभी 4,20,000 है, ये टॉप ऑफ द लिस्ट है, यानी कि बहुत बड़ी इनकी जो है ना वो अमाउंट बनती है। इस वाले से अभी जो मिल्कियो की कंपनी है उनका मौक़िफ़ खुल के सामने नहीं आया, लेकिन जो मीडिया में रिपोर्ट्स शाया हुई हैं उनमें उनका कहना यही था कि जी हम जो है ना अभी इस पर कोई डिटेल नहीं बताना चाहते, लेकिन ऐसा नहीं है। मतलब मकसद ये है कि उन्होंने कहा कि जी हम नहीं मानते कि ऐसा हम कर रहे हैं या जो कुछ भी है, लेकिन जो वहाँ की जो फूड डिपार्टमेंट है उन्होंने पूरे एविडेंस और तमाम जो चीज़ें हैं ना, मटीरियल है, सबूत है, वो अदालत में पेश करके तो ये सज़ा जो है ना वो उनको जो पेनल्टी है ये दिलवाई है।
इसी तरह बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पर इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं कि आप उसको अपने इख्तियारात या अपने प्रोडक्ट का मिस यूज़ करते हैं। ये सिर्फ हमारे मुल्कों में नहीं है कि हम कहते हैं ना जी पाकिस्तान में ये होता है, इंडिया में ये होता है, बांग्लादेश में ये होता है, फलां जगह ये होता है, पूरी दुनिया में होता है। और इसका जो है ना वो पकड़ा एक दिन जाना है, मतलब आपने पकड़े एक दिन जाना है, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है जी। तो ये भी जनाब एक ताज़ा तरीन खबर थी, सोचा आपके साथ शेयर करते हैं कि जी एक इंडियन मक्खन आपने क्यों इस्तेमाल किया, तो उसकी जो भारी कीमत चुकानी पड़ रही है मिल्कियों की जो कंपनी है उनको। जहाँ रहे खुश रहें और उनसे गुजारिश दीजिए। अल्लाह हाफिज़।